सत साहेब, सतगुरुदेव की अपार कृपा से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार कर रहे हैं। उसी संदर्भ में हमारा विचार चल रहा था कि पहले जन्म में सम्मन वाली आत्मा ने सेऊ का सिर काटा सतगुरु को भोजन कराने के लिए, और उसी गरीबी के ख्याल के कारण उसका बंधन बना और वो दूसरे जन्म में नौशेरवा राजा बना। वहां पर फिर उस सतगुरु बंदी छोड़ने आके उसे समझाया और उससे 80 गंज सोना दान कराया। और अंत में जब समय आया तो वो फिर इसी बंधन में बंध गया कि तूने दान तो सब कर दिया, आगे सतलोक मिले या ना मिले। इसी बंधन के कारण उसका फिर तीसरा जन्म हुआ इब्राहिम अदम सुल्तान के रूप में, जिसके जन्म की कथा हमने ली पहले कि आदम शाह ने कैसे शहजादी को जिंदा किया और उससे वो बच्चा पैदा हुआ। तो उसके बाद जब बुखारे का राजा था, वो अपनी बेटी को, अपने जवाई को, अपने जो दोता था, नाती था इब्राहिम अदम सुल्तान, उसको ले आया बलक बुखारी शहर में। कुछ समय बाद जो दुनिया का, संसार का नियम है, प्रकृति चक्र है, कहते हैं कि वो मर गया और जो अदमशाह थे वो तपस्या करने के लिए चले गए। तो बलख बुखारे का नया राजा कौन बना? इब्राहिम, इब्राहिम अदम सुल्तान। ये नया राजा बना बलख बुखारे का। इसका राज्य बहुत विशाल था, अपार धन था, अपार सेना थी, 16,000 से ज्यादा इसने शादियां की। परंतु हुआ क्या, एक तो ये पिछले जन्म का उस सतगुरु उस बंदी छोड़ का हंस था, और एक जन्म से इसने एक संत फकीर जो इसका पिता था उसकी संगत की। तो इसके मन में कभी कभी ख्याल आता था कि देखो क्या प्राप्त हुआ है मुझे। अगर मुझे इतनी आसानी से इतना बड़ा राज्य भी मिल गया तो स्वर्ग जो बेस्ट है वो भी मेरे को मिलेगी। तो ये जब किसी से बात करता तो ये कहता था कि हम तो भाई बिस्त में जाएंगे, हम बिस्त के अधिकारी हैं। तो एक समय सतगुरु रूप में आए तो ये पूछने लगा कि हम दोजक तज बिस्त जावे, सपने एक चीज तो ही आवे। कहते हैं हमने सुना है महाराजन कि आप कहते हो भाई हम बिस्त जाएंगे, हम दोजक तज बहिश्त जावे, सोपन एक चीज तो ही आवे। इसलिए हमें जो है ना, एक गरीब भिखारी हूँ, आपको इस चीज देने आया। आदम शाह कहने लगे भाई क्या चीज है, क्या बात है? वो कहने लगे महाराज हमने सुना है आप जाओगे। बोले जाएंगे, इसमें कोई शक है तेरे को? तेरे को शक है तो अभी निकाल दूं। तो वो ने हाथ जोड़ दिए बंदी छोड़ने, कहते राजन ये एक छोटा सा काम मेरा ही कर दीजिए। कि क्या? कि महाराज मैं आपको एक सुई देने आया हूँ, क्यों हम तो फक्कड़ फकीर है, हमारे कपड़े भी पूरे नहीं होते, तो आप हमारी सुई साथ में ले जाना, वहां पे आके मैं आपसे वो सुई ले लूंगा, और कपड़े फट जाते हैं और है तो वहां पर सिलाई कर लूंगा। राजन इतना काम मेरा जरूर करना। बंदी छोड़ कहने लगे। तो ये कहने लगे, कहते हैं महाराज ने उस समय कहा लिखा, जब तुम जाओ बिस्त के माई, तब हम सुई लेब तुम पाही। जब तू स्वर्ग में जाएगा तब वहां से तेरे से मैं वो सुई ले लूंगा। तो
ये भी आदम शाह जो सुल्तान था, अपने सुल्तानी में, अपने मान में बहुत बड़ा हो गया था। कहने लगा, सुई देव तब बेस्त मंजारा, तब हम आन माने साच तुम्हारा, हंसकर सा सुई का लीना, शस्त्र सुई का कोल कर दीना। कहते हैं हमारा ने लिखा उस समय का हाल है। कहते इसने हाथ में सुई ले ली और एक राजा के मद में आके बोला, "भाई जाओ, जाओ फकीर, कोई बात नहीं है, एक सुई की क्या बात है, तेरे को 1000 सुई वहां पे मैं दे दूंगा, ये मेरा वचन है, कोल है।" तो बंदी छोड़ कहने लगे, भी राजन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरे को तो एक ही दे देना, बाकी मेरे को ज्यादा है नहीं। तो ज्यादा कहने में कथा विस्तार बहुत लंबा हो जाएगा। तो कहते हैं बंदी छोड़ चले गए और इसके हाथ में सुई थी, और सुई थी तो इतने में क्या हुआ कि वजीर आ गया इसका, अदम शाह का। महाराज ने हाल लिखा, साख के हाथ सुई जब देखा, तब वजीर मन किया भी के कैसा, कैसे सुई हाथ में आ। वजीर कहने लगा, महाराज ये सुई आपके हाथ में कैसे है, क्या हुआ, कोई चीज की जरूरत है तो हमें बताते। तो सुल्तानी बादशाह कहने लगे, वजीर कुछ बात नहीं है, एक फकीर आया था, बहुत रो रहा था, और वो कहने लगा, भाई महाराज मेरी एक चीज स्वर्ग में पहुंचा देना। तो बोले, क्या क्या बात क्या हुई महाराज, पूरी बताइए। कि उसने एक सुई हमें दी है, कहते हैं ये स्वर्ग में मैं ले लूंगा, मैंने उसको 1000 सुई का वचन दे दिया, भाई तुम भिखारी है, कोई बात नहीं, तेरे को 1000 सुई देंगे। वजीर कहने लगा, महाराज ये सुई आप कैसे लेके जाओगे। कहते कोई बात नहीं, जैसे लेके जाते हैं वैसे जाएंगे। तो कहते हैं एक सुई हम उनसे लीना, सहस्त्र सुई का कोल हम देना। तो वो कहने लगा, महाराज ये कैसे लेके जाओगे। तो वजीर कहने लगा, ये कहते कि मैं ना जब मरूंगा ना तो तब घोड़ों पे जाऊंगा यहाँ से बहश्त को। वजीर ने सिर पे माथा मारा, भाई इसका तो दिमाग गया। तो कहने लगा, महाराज आपके जो बाप दादे थे, नाना नानी थे, उनमें से कोई घोड़े पे गया। इब्राहिम सोचने लगा, भाई गया तो नहीं, तो आप कैसे जाओगे। तो ज्यादा कथा में क्या सार है। उसने कहा इसने कहा, भाई जब मैं कब्र में जाऊं, बोल कब्र में शरीर रह जाएगा, आत्मा नहीं जाएगी। तो ज्यादा कथा विस्तार नहीं करते हुए हम लेते हैं, इसको वहां पर ठेस लगी। इसने कहा, भाई वो फकीर दोबारा मिलना चाहिए। तो इसने क्या किया, जहां भी कोई फकीर मिले उसको पकड़ के लाना शुरू कर दिया, और उनसे कहने लगा, भाई यहाँ तो कोई करामात दिखाओ, यहाँ तो मुझे उस पूर्ण सत्ता का भेद बताओ, नहीं तो चलो कैद खाने में। तो कई जगह लिखा है कि इसने 84 ऋषियों को कैद कर लिया। कई जगह लिखा है 360 ऋषियों को कैद कर लिया। हम इस गिनती मिनती में नहीं पढ़ते, इतना है इसने काफी महापुरुषों को, संतों को कैद कर लिया और उनसे चक्की फिराने लग गया। चक्की डिग इनको बैठाओ, निस दिन इनसे नाज दराओ, कि इनको चक्की पे बिठाओ, रात दिन इनको अनाज जो है आटा बनाने की से सेवा लेने लगा। कहने का भाव है कि काफी ये हो गया। तब महाराज बंदी छोड़ ने कृपा करी और उन सभी को आके वहां पर कैद खाने में प्रकट हो गए, और उनसे कहा, भाई ऋषियों मुनियों संतों खड़े हो जाओ। वो बोले, महाराज इसके बंदे देख रहे हैं, हंटर मार मार के बुरा हाल कर देंगे, आप भी फंस जाओगे, और चुप करके अपनी चक्की पे बैठ जाओ। महाराज हंस के कहने लगे, भाई मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। महाराज ने कहा, जो है एक चक्की को अपनी जो है हाथ में जो डंडा था उससे घुमाया, सारी चक्कियां अपने आप घूमने लगी।
और उन सभी को कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद करके उन सभी को दूर उन अपने अपने स्थानों पे भेज दिया। और जब ये करामात जो थी सेवकों ने सैनिकों ने देखा, भी चक्कियां घूम रही है, ऋषि सारे गायब। जब सुल्तान को पता लगा, सुल्तान ने कहा, भी सैनिकों उस फकीर को लाओ जिसने वो चक्कियां घुमाई है, नहीं तुम सबका सर कलम कर दिया जाएगा। मेरे को उसी की तो जरूरत थी, उसी के लिए तो मैंने इनको कैद किया था, भाई वो मालक आएगा इनको बचाने के लिए, तुमने तो सारा काम ही गड़बड़ कर दिया। कहने का भाव है कि इसके बाद में काफी विस्तार भी है कथा का। हम जो है संक्षेप में कथा ले रहे हैं, एक बार पूरा विस्तार हम जब सुल्तान बोध का करेंगे तब उसमें लेंगे, फिर पूरा सुल्तान बोध हम आपको सुनाएंगे। तो फिर महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी लिखते हैं कि हम कारवान हुए आए, महलों पर ऊंट बताए। एक दिन बादशाह इसी चिंता में सो रहा है, तो ऊपर महाराज जो उसके छत के ऊपर अपनी जो बड़ा डंडा था, डांग थी, जो कुंडा था, वो बजाते हुए घूम रहे हैं छत के ऊपर। बादशाह कहने लगा, भी ये किसकी मजाल जो मेरे जो है कमरे के ऊपर घूम रहा है, डंडा बजा रहा है। बादशाह चढ़ के गया जल्दी जल्दी। कहते हैं कि बोले, पातशाह सुल्ताना तू रहता कहाँ दीवाना, क्या हम महलों पर ऊंट बताए। कहते हैं कि वो गया। बोलो तू यहाँ क्या कर रहा है। बोलो कुछ नहीं, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा एक ऊंट खो गया था, मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। तो इब्राहिम कहने लगा, अरे मूर्ख, मकान के ऊपर ऊंट कैसे मिलेगा तेरे को, यहाँ पर ऊंट कैसे आएगा। तो बंदी छोड़ कहने लगे जिंदा रूम में, "ए इब्राहिम, अगर मकान पे ऊंट नहीं आ सकता ना, तो गद्दी पर वो अल्लाह भी नहीं मिल सकता। इसको बड़ी हैरानगी हुई, भाई ये क्या कह दिया इसने। "ए राजन, जो तेरा मान है, अहंकार है, उसमें कभी वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो बंदी छोड़ नहीं मिल सकता। तू क्या अपने आप को समझता है, तू तो ऊंट से भी गया गुजरा है। ऐसे कह के महाराज अंतर ध्यान हो गए। इसको बड़ा दुख हुआ। इसने सोचा भी क्यों ना थोड़ा सा घूमा जाए, कहीं ना कहीं तो कोई मिल ही जाएगा। तो ये महल से निकलने लगा, इतने में बंदी छोड़ फिर आए। फिर महाराज ने लिखा कि दूजा कासिद गमन किया रे, डेरा महल सराय लिया रे। तो फकीर रूम में आ गए और इसने अपने साथियों को कह दिया, भी अगर कोई भी फकीर हो वो मेरे से मिलना चाहे ना, तो मेरी बात जरूर कराना उससे, पता नहीं किस रूप में आ जाए। तो वो कहने लगा, भाई आइए। ये गेट से निकल रहा था। कहते हैं, सुल्तान, हाँ जी। मेरे को भाई ये क्या देख रहे हो महाराज। देख क्या रहा हूँ, मेरे को रात में रुकना है। ये मेरे को जो धर्मशाला है, सराय है, अच्छी लग रही है, इसमें एक कमरा मेरे को रुकने के लिए लेना था भाई। सुल्तान कहने लगा, आपको पता नहीं है। क्या पता नहीं है, ये मेरा महल है, ये सराय नहीं है, ये धर्मशाला नहीं है, ये बलख बुखारे का राजभवन है। महाराज कहने लगे, बंदी छोड़ कहने लगे कि हे सुल्तानी, मेरे को तो भाई ये जो है धर्मशाला सराय ही लग रही। कैसे, ये अब तू इसमें रहता है। हाँ जी। तेरे से पहले कौन रहता था। तेरे बाप दादा रहते थे, नाना रहते थे। हाँ जी। उससे पहले उसका बाप रहता था, उससे पहले उसका बाप रहता था। यहाँ पे कोई रुका तो है नहीं, और कुछ समय के लिए रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। तो भाई ये सराय नहीं है तो क्या है। अब तू रुका है तो कुछ समय बाद तू भी जाएगा।
तो भाई इस सराय में एक रात काटने दे मेरे को। जब हम महल सराय बताई, सुल्तानी को तांवर आई, तेरे बाप दादा पड़ पिड्डी, ये बस है सराय में गिद्दी, ऐसे ही तू चल जाई, यो हम महल सराय बताई। अरे इतना कहा, जो है मारा ने लिख दिया आगे हाल। अरे कोई कासिद को कह गाल लाओ, इस पंडित खाने धाओ। के इतने में जो है सुल्तानी को चक्कर आ गया। जब इतना बड़ा झटका लग गया, जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो, तो सुल्तानी को चक्कर आ गया। कोई कहने लगा कोई कहने लगा भाई ऐसे करो, कोई किसी को वेद को बुलाओ, किसी पंडित को बुलाओ। इतने में आ गए, इस मतलब इसको बिठाया गया, पानी पिया गया, अंदर लेके गए। सोच रहा है भी क्या किया जाए, वो मिले कैसे, आता है 2 पल के लिए, वो आता है और फिर चला जाता है। चलो, बाकियों ने कहा भाई महाराज आप आराम कीजिए, आपको है ना थोड़ी सी मानसिक परेशानी हो गई है, कोई खास बात नहीं है, आप ऐसे करो, आप है ना आराम करया करो। मौलवी अभी आगे, उन्होंने भी हाथ के 1-2 तावीज बांध दिए। तो महाराज आप आराम कीजिए, आप ज्यादा नहीं सोचो मत। तो ये आराम करने चला है, तो वहां पे बंदी छोड़ इसकी सेज पे सो रहे हैं। महाराज ने हाल लिखा, तीजे बांधी होए सेज बिछाई, तन 3 कोरडे खाई। तो जो इसकी सेज थी, फूलों वाली सेज सजती थी सुल्तानी की, तो वहां पे बंदी छोड़ ने देखो वो मालन का रूप धारण कर लिया और जाके उस बादशाह की सुल्तानी की सेज पे सो रही है। उधर जो सुल्तानी है वो वहां पे पहुंच गया। तो इसने देखा भी ये क्या, मेरी सेज पे और वो ही कोई मालन सो जाए। तो इसने अपना जो हंटर था, कोरडा था, वो उठा लिया और मारा बांदी को। बांदी को रूम में जो मालक थे उसको मारा, और वो कोरडे इतने तेज होते थे कि एक बार पड़ जाए तो वहां का जो है चमड़ी उखेड़ देते थे। तो इसने 3 कोरडे मारे। मारा गरीबदास जी ने लिखा है, ये बांदी होए सेज बिछाई, तन 3 कोरडे खाई, तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गए ख्वासा। तो बांदी रूम में मालक हंसने लगे जोर जोर से, जैसे ये कोरडा मारा वैसे ही हंसे, फिर और हंसे। ये कहा भाई इस मालन का दिमाग खराब हो गया, मेरा तो एक कोरडा जो एक हंटर मारूं तो अच्छे से अच्छा घोड़ा जो है वो लंबा हो जाए, ये तो औरत है और फिर भी हंस रही है, क्या चक्कर है। उसने कहा कि हे मालन तू हंस क्यों रही है। तो मालन ने हंस के जवाब दिया, कहते मैं एक घड़ी से जा सोई, ताते मेरा यह हाल होई, जो सोवे दिवसो राता, तिनका क्या हाल बिताता। कहते हैं हे सुल्तान, मैं तो एक पल के लिए यहाँ पे इस सेज पे सोई, ये सेज इतनी गंदी है, एक पल के लिए सोई, मेरे को 3 कोरडे पड़े हैं, और जो रात दिन इस सेज पे सोते हैं उसका तो हिसाब लगा ले भाई राजन, तू बड़ा है, उसका हिसाब लगा के देख भी क्या हिसाब होगा, कितने कोरडे उसको खाने पड़ेंगे। मेरे को तो ये हादसा आ रहा है कि मैं तो आज ही सोई और आज ही हिसाब पूरा कर लिया, और तू तो रोज सोता, तेरा क्या हिसाब होगा। तो ये चरणों में पड़ गया, बेहोश हो गया। बाद में वजीरों ने उठाया, कहने लगा भाई उस मालन को बुलाया जाए। वो मालन आई, वो कहने लगी महाराज भी मैं तो आज आई ही नहीं। इसको बड़ी हैरानगी हुई, उसके वो कोडे जहां मारे मारे थे वो देखा गया, कोई भी शरीर पे निशान नहीं है। और बाकियों ने भी बता दिया भी महाराज ये तो हमारे प्रोग्राम में थी, वहां पे थी, ये तो गई नहीं आज राजमहल। तो ऐसे करके फिर वो बात हुई। फिर कहते हैं कब, तब गेबी भय खवासा, सुल्तानी दिए उदासा। सुल्तान उदास हो गया, अभी क्या किया जाए, ये कौन छलावा भाई, या का कुछ भेद न पाई। भाई
सोच रहा है, उदास हो रहा है, हे बंदी छोड़, हे मालक, हे जिंदा रूप में मालक को याद कर रहा है अल्लाह को। भी तुम छलावा कर रहे हो, एक बार पूरन मिलके मेरे से पूरी बात कर लो। भी बात क्या है, सारा एक बार में हो जाए। फिर क्या होया, एक दिन सुल्तानी चला है भाई, बाकियों ने कहा भाई महाराज कुछ घूमिए फिरिए। तो चौथे, योगी बहे हम जिंदा, लीने तीन कुत्ते गल फंदा, दीनी हम सांकल डारी, सुल्तानी चले बागबाड़ी। तो एक दिन महाराज ने एक संत फकीर का रूप धारण कर लिया, तीन अच्छी नस्ल के कुत्ते जो है पटा डाल के रख लिया, और एक जो पटा था वो खाली रख लिया महाराज बंदी छोड़ने। तो ये सुल्तानी उधर से जा रहा है, घूमने जा रहा है, इसने देखा भाई कुत्ते बड़ी अच्छी नस्ल के हैं, और कुत्ते जो है अपनी आवाज में रो भी रहे थे। बोले पातशाह सुल्ताना, कहां से आए जिंद दीवाना, ये तीन कुत्ते क्या कीजिए, इनमें से दो हमको दीजिए। तो कहने लगा भी कुत्ते तो बड़े अच्छे हैं आपके। तो महाराज कहने लगे भाई ये अच्छे हैं, अच्छे ही होंगे राजन, माड़े थोड़ी है, ये बहुत स्पेशल कुत्ते हैं। अच्छा महाराज, तो ऐसे करो, दो हमको दे दो, आपको तीन की क्या जरूरत है। महाराज कहते हैं भाई तीन की जरूरत तो मेरे को तो एक की भी नहीं है, पर राजन तू क्या करेगा, क्या बहुत अच्छे हैं। बोले भाई अच्छे तो लगेंगे, तेरे बाप दादा है। कहते हैं तेरे बाप दादा पड़ पिड्डी। पर कहने लगे भाई ये तेरे जो है ना बाप दादा है, इन बड़े बद फेल कमाई, ये जो इंसानी जन्म में थे इन्होंने बड़ी अत चक्की, ये ना इस गद्दी पे बैठ के इन्होंने है ना बड़ा जुल्म किया लोगों पे, और अब इनकी मैं मतलब परेड करता हूँ। तब अब तुम तख्त बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। और इतने में देखा क्या इसने, सुल्तान ने, महाराज ये चौथी बेल्ट खाली पड़ी है, इसका। महाराज कहते हैं ये भी तू अब अभी तक समझा नहीं। नहीं, तेरे बाप दादा पड़ पिड्डी, ये तो तीन तो बंद गई, और ये चौथी है अब तेरे लिए है। अब तुम तख्त बैठकर भूली, ये अब तुम राजमहल में बैठकर गद्दी पे बैठ के अत चक्कर आना, ये तेरे लिए है, तू अगले जन्म में बनेगा और मैं इसको तेरे को यहीं बांध दूंगा। तो इतना कहा, योगी जिंदा के बिहारे, हम कुछ ना भेद लहारे, बोले पातशाह सुल्ताना, जहाँ खड़े अमीर दीवाना। कहते हैं ये बहुत भयंकर मालक गुप्त हो गए, सुल्तानी का बुरा हाल हो गया। सुल्तानी ने देख लिया भाई अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो मालक मिलने वाला नहीं है। ये चार चरित्र बीते, हम ना कुछ भेद न लेते। सुल्तान ने कहता चार चार पांच पांच बार वो ईश्वर अल्लाह ताला मेरे सामने आया, मेरे को समझाया, पर मैं इतना मूर्ख हो गया कि मैं कोई समझ ही नहीं रहा। हम मार्या ज्ञान गिलोला, सुल्तानी मुख नहीं बोला, तब लगे ज्ञान के बाना, छाड़ी महल माल खजाना। सुल्तानी गया, रात में क्या सोच रहा है कि अब कुछ कर लिया जाए। तो इसने सुल्तानी ने क्या किया, महाराज कहते हैं कि रात के समय में ये चला है, अपने सारे जो आभूषण थे, गहने थे, सारे उतार दिए, और जो कपड़े थे वो उतार के एक अल्फी लगा ली। महाराज ने लिखा, साढ़े गज गेबर जल होड़ा, अब भय बाट के रोड़ा, संग 16 सैं सुहेली, एक से एक अधिक नवेली, साढ़े हीर हिरंबर लाला, सुल्तानी मोटे ताला, जिन लोक परगना त्यागा, सुन शब्द अनाहद लागा। पगड़ी की कुपीन बनाई, सालों की अल्फी लाई, शीश किया मुकारा, सुल्तानी तजा बुखारा। सब अपने राजपाट छोड़ दिया, अपना मुंह पे कालख लगा ली कि कोई मेरे को पहचान ना ले, शरीर पे लगा ली, मैं किसी को पता ना लग जाए कि ये सुल्तान है।
महाराज कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे धन मात पिता जिन सजे। कहते हैं जब ये बादशाह बन के सुल्तान था, निकलता था तो इतनी की रुतबा था कि किसी को नहीं होता, परंतु जब ये आज ये फकीर बन के चला है, जिस इंसान देखो धन पैसे के लिए घूमता है फिरता है और इतना धन को लात मार के उसने एक फकीर का रूप धारण करके निकला है। महाराज गरीबदास जी ने लिखा गण गंधर्व इंद्र लर्जे धन मात पिता जिन सिरजे। भाई धन है इब्राहिम के माता पिता, जिससे ऐसे इब्राहिम का जन्म हुआ, जिसने इतना बड़ा राज धन त्याग के एक फकीर बिना। भैया सप्तपुरी पर साका सुल्तानी मार्ग बांका, जिन 5 पचड़ 25 पक्षाड़ा, इन तक का तो दे दिया बाड़ा। हमारा गरीबदास जी ने लिखा गरीब माल खजाने सब तजे, तजे राज और पाट, सतगुरु से सौदा भया करी कबीरा साठ। गरीब गगन मंडल से उतरे साहेब पुरुष कबीर, चोला धरा खवास का तोरे जम जंजीर। गरीब काटे बंधन मोह के निर्भय भय निशंक, अनहोनी होनी करी मेटी कर्म के अंक। गरीब कपनी ताकी पहर कर चले अदम सुल्तान, खलक मुल्क रोवत रहा साढ़े मीर दवान। कहते हैं कि धन है ऐसे जो सब कुछ त्याग के और उस मालिक से मिलने के लिए इब्राहिम सुल्तान बल्ख बुखारा से चल पड़े। और मेन मूल बात यही है कि जब हम पात्र हो जाते हैं तो उस मालिक से मिल जाते हैं। और ये जो इब्राहिम सुल्तान था ये तो पहले से मालिक का प्यारा था, जिसने उस मालिक की सेवा के लिए सम्मन रूप में सम्मन जन्म में अपना बेटा तक का सिर काट दिया उस मालिक की सेवा के लिए। 80 गंज जिसने दूसरे जन्म में दान किए और तीसरे जन्म में अब ये फकीर बन के चला है। तो यह फरियाद कर रहा है कि हे ईश्वर, हे मालिक, अब आके मेरे को संभालना ही होगा, नहीं तो मैं मरूंगा। और आखिर में इसको बंदी छोड़ मिलते हैं, इसको पूर्ण रहस्य बताते हैं और भक्ति का संपूर्ण मार्ग इसको बताते हैं। जब ये फकीर बनने के लिए घर से निकला, उसके बाद की भी कई कथाएं हैं, उन कथाओं का भी एक अलग वीडियो बनाएंगे। और इसका जो नाम दान प्राप्ति का जो इसने नाम प्राप्त किया, इसकी जब मैं मरी उसका भी विस्तारित कथाएं हैं, ये हम सुल्तान बोध में भी लेंगे और ऐसे भी एक वीडियो हम बना के हम आपको संपूर्ण जो है सुल्तानी का रहस्य बताने की कोशिश करेंगे। एक बार हम इतना ही लेते हैं कि सुल्तानी जो है राजपाट छोड़ के फकीर बन गया और इसको वो जिंदा रूप में वो मालिक मिले, उन्होंने इसको नाम दिया। ऐसे समझ लो, इसके आगे की कथाएं वो अलग वीडियो में हम लेंगे।